तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धक धक के। इसकी सस ने तो उसको कार की मुलाजमा बना के रखा हुआ है। मुलाजमों को तो तनख्वाह भी मिल जाती है, मुझे तो वो भी नहीं मिलती। पर मैंने हमेशा इसको यही गल समझाई है कि पुत्र कोई बात नहीं, सब्र से काम ले, हिम्मत से काम ले। आज अगर अंधेरा है ना तो कल रोशनी भी होगी। लेकिन मियाँ जी हुनते हादी हो गई है, जरा सी बात पे इसकी सास ने ना इसको घरों कट दिया है और इसका खामन खड़ा तमाशा देखता रहा। बड़ी गल है। आप समझाए ना उन्हें, मैं बेवा हूँ, मैं किससे जाके फरियाद करूँ? तरस खाए इस बच्ची पर, इसको अपने कार लेके जाए। कोई जरूरत नहीं है मियाँ जी ऐसे जंगलों के तरले मिन्नतें करने की। तुम नहीं समझोगी पिए, काकी हो अभी तुम, जमाने की सफाकी है ना, तुम्हें नहीं पता अभी। रानी किचन में जाओ, बेबो के साथ जाके खाना बनवाओ, हांडी रोटी करो। बेबो से ज्यादा जरूरत है इनको है मेरी हेल्प की। बाजी मेरी बात सुनो, तुम्हारे शौहर की बहनें तो होंगी, मेरा मतलब तुम्हारी नंदे हैं। एक नंद ब्याही हुई है, मेरे सास और शौहर की लाडली है। उसे अगर कोई कांटा भी चुभ जाए ना तो जान पे बनाती है, और मुझ पे अगर मुसीबतों के पहाड़ भी टूट जाए ना तो उनका दिल नहीं कांपता। लो जी खाला, तुम ना हमसे जाने की इजाजत तलब करो और जाके इसकी नंद के ससुराल में बैठो, उनके सामने रो रो कर इसके जुल्म की दास्तानें सुनाओ। जब उनकी अपनी बेटी के ससुराल वाले इसको शर्मिंदा करेंगे ना, माँ और भाभी के किस्से सुना सुना कर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, फिर इसके सास और ससुर की अक्ल ठिकाने आएगी। हैं ताया जी, रोके इस लड़की को, ये क्या फसाद और फैला रही है, ये तो और रोला पड़ा रही है। मेरे ख्याल से थोड़ी पोती ठीक कह रही है मियाँ जी। एक ख्याल से पहला क्यों नहीं आया? चलो अम्मा तमन्ना के घर चलते हैं, मैं तुम्हारा रो रो के फरियाद करूंगी और इनके एक एक कारनामे बताऊंगी। हाँ हाँ, मिर्च मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ा कर बताना, ऐसा ही करूंगी। रब रखा मियाँ जी। अच्छा गल सुनो, हाथ थोला रखना है, इतना भी तैश में आने की कोई खास जरूरत नहीं है ना। हाँ, तैश में तो बिल्कुल नहीं आना, आप लोगों ने आराम प्यार से मजे ले लेकर बताना है। अब देखिए ना जी, जलने कुड़ने माफी मांगने से कुछ नहीं होता, कभी कभी ना जैसे के साथ तैसा करना पड़ता है? ठीक है जी, मैं एक एक मिनट की आपको खबर देती हूँ। अल्लाह हाफिज मियाँ जी। चल चल जल्दी चलिए जी। रोके मियाँ जी, क्या गाल सुनो, इंजरी करना। किधर हो तुम? क्या है? अब मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? बात सुनो, ये मजलूमों की शहंशाह, ये क्या जरूरत थी तुम्हें ये मशवरा कमेटी बनने की? वो मदद मांगने ताया जी से आए थे ना, तुमने बीच में क्यों छलांगे मारी? हर मजलूम की मदद करना मेरा फर्ज है। बड़ी आई कोई मजलूमों की शहजादी। मैं बता रही हूँ ताया जी, आप इसको लाहौर भेजे, आप आपा जी को कॉल करें, बोले इसको लाहौर बुलाए, यूनिवर्सिटी जाए, वहाँ जाकर ये एडमिशन ले। आपको बताऊँ मैं, पूरे गांव में आपके नाम के डंके पड़ जाने, इससे मशहूरी करा देनी, मिसनी ते फितनी, इसी नाम से मशहूर हो जाना है इसने। जरूरत क्या थी तुझे प्राइवेट खड्डे में पैर अड़ाने की? मुझे ये बता पहले। लाहौर? हाँ बच्चू जी, लाहौर। हुन जाओ लाहौर, फिर पता चलेगा। जब घर का सुकून नहीं मिलेगा ना, याद सताएगी अपनों की। जब यूनिवर्सिटी जाओगी ना, पूरा वक्त पढ़ोगी, इन रोलर पढ़ने से दूर होगी, तब तुम्हें समझ लगेगी। भेजे मियाँ जी, करे आपा को फोन, भेजे इसको लाहौर, पता ऐसे चले। लाहौर जाएगी उन्हें, पढ़े लिखेगी, प्राइम मिनिस्टर बनेगी। बनेगी मियाँ जी, अब आपको कौन इनकार कर सकता है? आपका जान दे जाए ना, मुझे भेज दे। देखो बात सुनो, ये तेरा अपना घर है, हैं? हम सारे तेरे साथ हैं, शाना बशाना। पराए घर जा रही है ना, वहाँ बंदे को मुतात होके रहना पड़ता है। तेरी माँ जो है तो तुझसे डरती है, समझ आई? ये तो शैतानियाँ करती है, मशवरे देती है, तेरी दलील से डरती है। मैं चाहती हूँ कि तू एक बेजरर खातून बनेंगी। ठीक है, आप फिर अपनी बहन से बात कर रहे हैं? मैं करता हूँ। देखना ये फौरन अंदर चली जाएगी। मामा उठो, बारी करो। मामा ये क्या कर रहे हो? गई? मुझे दो।
ऐसे भी ना मामा ने कायले के रिकॉर्ड तोड़े। ओ गाल छोड़ो एक ते नाले जो मैं कह रही हूँ ना उसको पल्लू नाल बांध लो। मैंने इस घर की अपने खानदान दे विच इज्जत बढ़ाने वास्ते ना सारी जिंदगी मेहनत की है। इसे वास्ते सब रिश्तेदार मेरा एहतराम करते हैं और मेरे पे एतबार करते हैं। अब मेरे खालाजाद अनवार अहमद को ही देख लो, उसकी पोती खुशहालपुर से आ रही है लाहौर पढ़ाई करने के लिए और अनवार का फोन आया है कि वो चाहता है कि वो हमारे घर ठहरे। मैं नहीं चाहती कि उसे किसी किस्म की तकलीफ हो इधर। खुशहालपुर से यहाँ पढ़ाई के लिए आ रही है, उसको क्या आराम से अपने घर पे बैठे है। तलीम छोटे इलाके के लोगों को नहीं बदल सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा नहीं कहते, ऐसे लोगों में तो शौक और लगन ज्यादा होती है। मेरी गाल से गाल सुन, अपनी बहस जो है ना बाद में कर लेना, पहले मेरी बात तो सुन लो ना। ये लड़की जो है ना रिश्ते में मेरी पोती लगती है और अनवार की बड़ी लाडली है। और पहले तुम्हारे अब्बे और अनवार की लड़ाई की वजह से ना रिश्तों में दूरी हो गई थी। अब खैर नाल मलिक साहब की जन्नत कानी के बाद तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परान नाल रिश्ता जोड़ना है। मतलब बिन बुलाए मेहमान के अब लाड भी उठाने पड़ेंगे। कहने की आग लगी है तेरे खर्चे से तो खाना पिलाना चलेगा। अम्मा जी मेरा ये तो नहीं था ना मतलब। तेरे मतलब मैं सारी समझ गई पुत्र। रबील मैं 10 10 है, तेरी उम्र की होगी वो लड़की है, उसका ख्याल रखियो। तेरा सहेलियों के ऐसा सलूक करी ये ना हो शादी लड़की समझ के तुम लोग उससे लड़ पड़ो। चीजें अम्मा जी बिल्कुल बेफिक्र रहो। मेरी तरफ से भी एक खुशखबरी है? मेरी बहन मोना आ रही है। शुक्र है। ये आखना शुद्ध दो शुद्ध। इसके जाने के बाद घर में कितनी खामोशी हो जाएगी, है ना? वही तो, मैंने तो ऐसे ही गुस्से में कह दिया था और मियाँ जी को देखो वो भी मान गए। और इस लड़की का तो कोई हाल ही नहीं है, कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अम्मा अब मुझे पढ़ने के लिए तो बड़े शहर ही जाना था ना, ये फैसला तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी थी। इसका फिक्र ना करे ना, पढ़ाई खत्म होते वापस आऊंगी, वहाँ नहीं रुकूंगी। भाई तैयारी मुकम्मल है, मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा खुद मान। अरे आप क्यों जाएंगे? मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, बराबर में तो है लाहौर, ये बस मिनटों में पहुँच जाऊंगी। फोन भी है मेरे पास, कोई मसला होगा ना तो आपको झट से फोन खड़का दूंगी, टेंशन ना ले। मेरी बात सुने, आपने तो चाचा मंजूर के साथ पेशी पर नहीं जाना था? उनकी जमीन छुड़वाना मुझे छोड़कर आने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने तो अम्मा जी का एड्रेस भी रख लिया है, पहुँच जाऊंगी, टेंशन ना ले। बात सुनो मेरी, बाकी सब तो सही है, तुमने रख ली है, लेकिन एक गाल सुन ले, वहाँ जाके ना बंदे की बच्ची बन के रहना। अच्छा मियाँ जी देख रहे क्या कह रही है मुझे? सही कह रही हूँ मैं मियाँ जी, कोई उल्टी सीधी बात नहीं बस मेरे सीने से लग जाए, कोई फजूल बकवास नहीं करनी, छोटी छोटी टाइम पे खानी, कोई रोला छोड़ा नहीं डालना। मेरी पीको का ख्याल रखना, ठीक है? तो मेरी पीको का ख्याल रखना मियाँ जी। खाओ तो नजर में रखी, पढ़ने जा रही हूँ मैं, मेरे लिए। बाय, अल्लाह हाफिज। बड़ी यादगार रहेगी दिलावर की शादी। सही कह रहा है ब्रो, दिलावर शाह की शादी में सही एंजॉय किया हम लोगों ने, है ना? क्या खाना था, क्या डांस हुआ है, बस ये पाँव में मोच खड़ा आ रही है। और ऊपर से तुम लोगों ने मुझे 2-3 दिन एक्स्ट्रा रोक लिया यहाँ पे। तुम लोगों की वजह से लाहौर में दादी मेरा इंतजार कर करके मुझसे नाराज हो गई हैं। दादी तुम्हारी शक्ल देखते ही राजी हो जाएंगी यार, और छोटी मोटी चोटें मुझे को लगती रहती है। ये बात तेरी सही है। अब मैं जल्दी से मुझे लाहौर पहुंचा दो भाई, ये कटारा पहुंच तो जाएगी ना लाहौर। भाई जी गड्डी नहीं, जम्बो जेट तैयार है, जम्बो जेट तैयार है, अभी जू करके हम लाहौर में होंगे। तू चिंता कर यार, चल लगा फिर इसका टर्बो, जाने दे जाने दे। ये क्या हो? अरे की हो गया उस्ताद जी? मुझे लगता है गड्डी खराब हो गई है जी। उस्ताद जी एक बार सलाम और मारो, शायद हो जाए। तेनू भी होने खराब होना सी यार, मुझे लाहौर पहुंचना था यार। चल बाजी चले ला, चल बाजी, छेती 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 छेती। क्या हुआ? कहाँ जा रहे सब? क्या हुआ?
और बाजी सुने नहीं तू, गड्डी खराब हो गई है। यार इधर से कुछ दूर आगे एक वर्कशॉप है, तुम लोग धक्का लगाओ, गाड़ी वहां ले चलते हैं। यार तेरा दिमाग खराब है, मेरी टांग पे देख चोट लगी हुई है, मैं धक्का लगाऊंगा और मेरे पास टाइम नहीं है यार, मुझे लाहौर पहुंचना है। तुमने तो कहा था कि बस जहाज की तरह उड़ेगी, मिनटों में लाहौर पहुंचा देगी। और बाजी अकल को हाथ मारे, और क्या जहाज खराब नहीं होते? और उतरे नीचे, दूसरी बस पड़े। बस में बैठना पड़ेगा। निकाल यार मेरा बैग। इस खटारा को बेच के ना थोड़े पैसे और डाल के तू एक साइकिल ले ले, वो ज्यादा अच्छी चलेगी। जिंदगी में मैं कभी बस में नहीं बैठा, तेरी वजह से बस में बैठना पड़ेगा। अब कितना दूर है? इधर से चंद कदम आगे है, और अपना ख्याल रखी। हाँ ठीक है कॉल करना भाई। ओके। इससे मेरी एक बात सुनो, तुम लोग गाड़ी चलाने से पहले मुआयना नहीं कर सकते गाड़ी का? हैं? खटारा बस रखी हुई है तुम लोगों ने, मेरा सफर बर्बाद कर दिया, वक्त बर्बाद कर दिया। पता नहीं मैं कब लाहौर पहुंचूंगी। ओ बाजी, और बाकी की तकरीर दूसरी बस में बैठ के कर लेना, और मेहरबानी होगी आपकी। और पीछे और भी पैसेंजर खड़े हैं, उनको भी उतरना है। और उतरे आप शाबा, मेहरबानी आपकी, उतरे। चले आप जल्दी उतरे। एक सेकंड बाजी, जल्दी उतरे। उतर रही हूँ, मौत आ रही है। और पत्थर जी प्यो तेरा ठीक है, माँ ठीक है कीजिए। हाँ चाचा जी, आज तबीयत कुछ थोड़ी बेहतर है। अल्लाह खैर कर। तेनू कॉल करांगा मैं 11:15, चलांगे मिलके टाइम स्क्वायर पे, चलांगे मिलके टाइम स्क्वायर पे। लगता है आज तेरा टोटे टोटे होने का दिल चाह रहा है। हाय जी, और दिल तो इधर ही रह जाना है, और आपके हाथों से टूटेगा तो कौन कम बखत माइंड करेगा। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ये बंदा चोर है, इसने आपकी जेब काटी है। चोर जानती है बेचारे को लोग क्यों मारे? एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ मैं यहाँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? What? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं और तुम्हारा पीछा करूंगा? शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन हरकतें छिछोरों वाली है। लगता है कि उस दिन वाली हार भूल गए हो तुम। ओ हेलो, इजी, तुम मुझे हराओगी? जी। वो तो तुम उस दिन चीटिंग करके जीती थी। अच्छा जी, हारने वाले यही कहते हैं, चीटिंग की थी। बस आ गई। चलो जाओ यार, दिमाग खराब नहीं करो। दूर आके बात करो, उधर आओ, उधर आके बात करो। मैं क्या उधर के बात करूं? तुम खुद होके पीछे के बात करो ना। मेरे मुंह मत लगना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अरे हाथ नीचे, उंगली नीचे करके बात करो। क्यों? मैं तो उंगली दिखाऊंगी। क्या करूं? अंगूठा दिखाओ, अंगूठा। ये लो। ये तुम्हारे चक्कर में बस टूट जाएगी यार। यार रोको। बाजी जी जरा अपने कदमों को लगाम दीजिए, बस मुसाफिरों से भरी हुई है, बस एक ही सीट बची है। हुण फैसला तोड़े कोल है, किसने सफर करना है। अरे तो रखो ना, मेरा सामान देख क्या रहे हो? ऐसे कैसे? रुको कंडक्टर, तुम्हारी ये टिकट के जितने भी पैसे है ना मैं डबल दूंगा, लेकिन जाऊंगा मैं ही। ये भी ना डाले, आ जाओ जी। कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है जी, हम दोनों साथ ही में तो हैं। साथ में? कौन से साथ में? अरे ये मेरे साथ नहीं है, झूठ बोल रही है। जल्दी आ जाओ जी, बहुत देर हो रही है लाहौर पहुंचने। बाजी थैंक यू। और मैंने भी तो इसी बस में लाहौर जाना है। ना और ये बाजी, और मैंने नहीं जाना इस बस में, और मैं पैदल ही चला जाऊंगा। फाइनली चलो भाई, एडजस्ट करो। हाँ, नजर आ रही है जगह? कोई जगह नहीं है जहाँ। तुम कितनी बेहिस इंसान हो यार, देख भी रही हो कि एक इंसान के पाँव में चोट लगी हुई है, थोड़ी सी जगह दे दो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये जो सारे पैसेंजर हैं, इनको नहीं नजर आ रहा कि इसमें इंसान खड़े हैं? जब इनको शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों शर्म आएगी? तुम कितनी दोगली लड़की हो ना। इस सीट के मैंने डबल पैसे भरे हैं, और तुमने क्या कहा था कि हम एडजस्ट करेंगे, तो करो एडजस्ट। तो कर लिया ना एडजस्ट। ये मेरा बैग, ये मैं, ये मेरा फुल चिल माहौल।
राइट हो जाओ, उधर जाके खड़े हो जाओ, शाबाश, जाओ जाओ। अल्लाह पूछेगा, जख्मी की बद्दुआ लगेगी। बड़ी गर्मी है मुझे। ओ या बाप तेरा शुक्र है। की है, ओए है की है, दो पार्स। दिमाग खराब है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है तुम पे आगे गिरने का। अरे मैंने नहीं, ये ड्राइवर ने ब्रेक लगाई थी। और ज्यादा ही शौक है ना तो जाके छत पर बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ ना छत पे। और वो ड्राइवर भाई सही से नहीं चला सकते, पहली बार चला रहे हो क्या बस? डाकू आ गए ने क्या? अरे यार एक तो बस में पहले जगह नहीं है, अभी डाकुओं को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बैठने नहीं आ रहे, लूटने आ रहे, गॉडजो। लूटने आ रहे, अब क्या करें? बैठो नीचे, बैठो। आगे 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 आगे। आवाज शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो गोली मार दूंगा। सारे अपने सामान ले लीजिए तो। अपनी नियत दिखा। ओ फिक्र ही ना करो अनवर पायन, जैसी बच्ची आएगी ना तो मैं उसकी आपसे बात करा दूंगी फोन पे। है ना 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 ना, फिक्र की क्या बात है, फिक्र की कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ फोन किया सी, पहुंची नहीं, पहुंच जाएगी। उन्हें थोड़े में हुआ ये कि आज ओ मेरा पोता जेड़ा है वो कनी नाले वो हमार भी बाहर निकला हुआ है, बस वो दोनों होंगे थे तो आप ही जाके उसको पास अड्डे से ले आते। वो सारे काम इधर खुद ही कर दी है, सारे काम खुद निभाती है। मैंने आपका नंबर दिया हुआ है, कोई मुश्किल पाएगी तो फोन करके। हाँ ये तो चंगा किया, बस ठीक है, जैसे वो आती है ना तो मैं फोन करवाती हूँ आपको, ठीक है? अल्लाह अल्लाह। अभी तो मेरे इतने ख्वाब थे, मुल्क को कौम के लिए इतना कुछ करना था। प्लीज मेरा अल्लाह मुझे लंबी जिंदगी अता फरमा, आमीन। चुप करके खड़ी हो, सब कुछ तुम्हारी मनुष्यत की वजह से हुआ है। और करो मेरे साथ ज्यादती। चलो जल्दी निकालो, सब अपना कीमती कीमती सामान निकालो इधर। लो जी, मैं खामखा परेशान हो थी, मेरे पास तो कोई कीमती सामान ही नहीं है। अपनी खैर मनाए, बड़ी घड़ियां शड़ियां पहनी हुई है बेटा, अभी समझाएगा। चुप तो खड़ी हो जाओ तुम, ये तो मेरी टांग में चोट लगी हुई है। नहीं डाकुओं को तो 2 मिनट में सबक सिखा देते हो। ओ बस, आपके पाँव में कौन सी गोली लगी थी? हैं? खाम में बस हीरो बनने का शौक है। ओ बीबी, लगता है तेरे साथ कोई तेरा ही मसला है, मुसलसल शोर किए जा रही है। जल्दी निकाल, नहीं तो हमें टाइम नहीं होता, मसरूफ बंदे हैं हम। भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो गरीब बंदी हूँ। मैं तो बस के टिकट के पैसे भी इस अजीम इंसान ने दिए थे, बड़ा अमीर बंदा है, शहरजाद, इसके पास टच फोन भी है। जल्दी निकाल, निकाल जल्दी। दे रहा हूँ। भी कोई ना, ये लो। होशियार तू भी निकाल, मैं तो डालू तो को डरी, जल्दी दे। खुदा के वास्ते तुम चुप हो जाओ, जितना तुम रोगी ना तुम्हें मार काट के कहीं दफना देंगे। ये चुप हो जाओ। और डाकू भाई बहुत बहादुर बन रहे हो ना, जरा ये 1 सेकंड की बंदूक मुझे देना, फिर पता चलेगा कौन बहादुर हो, तुम या मैं।
एक सेकंड, ये पकड़ो। जब तक पुलिस ना आए ना, इन तीनों को छोड़ना मत तुम लोग, ठीक है? तुम लोगों की यही सजा, चलो जिंदगी भर। टैक्सी वाला कहाँ है? टैक्सी, अरे टैक्सी। ओए, अरे भाई गाड़ियों की स्ट्राइक है, कोई भी टैक्सी नहीं जाएगी। और क्या सीन है? क्या आए दिन हड़तालें ही होती रहती हैं आपके शहर में? लगता है शहर के सारे टैक्सी वालों को पहले पता चल गया था कि आज जैसी अजीम हस्ती इस शहर में पधारने वाली है, इसलिए पहले ही स्ट्राइक पे चले गए। इसमें लग रहा है कोई बैठा हुआ है। साजी, हेलो, गुड मॉर्निंग। उठ जा भाई, मॉडल टाउन जाना है। हड़ताल है तो यार, पता है हड़ताल है, पैसे डबल ले ली। कितने? तू 10 500 बढ़ दे। 1000 रुपया। 1000 रुपया जाऊंगा। चल गाड़ी स्टार्ट कर, मेरा भी। मॉडल टाउन ले चलो हैं? अरे ऐसे कैसे मॉडल टाउन? मैंने इसके साथ किराया तय किया है, मैं जाऊंगा, तुम उतरो उतरो। तो किराया तय करने से क्या होता है? हाँ, आपने जैसे कभी पहले लोकल में सफर नहीं किया भाई, जो बैठ गया पहले उसकी सीट हो गई। बताओ भाई इसे, बस में भी यही गलती की थी तुमने। चलो भाई चलो, स्टार्ट तो करो। ओए अभी चलो। ओ यार मैं हुणी तेरे नाल किराया तय कीता है, मैं तेरे डबल पैसे दे रहा, 1000 रुपया तेरे दे रहा, तू मेनू छड़ के टुट जाएगा। ओ पायन, मेरी गड्डी बहुत बड़ी है, 600 सवारी आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी भी बैठ जाओ पायन। बाबूजी खुदा का खौफ करो, मैं अनजान लड़के के साथ सफर नहीं करूंगी। पागल हो गए हो क्या? अनजान लड़का? मैं भी देखना तू मेनू छड़ के कह। मैं भी देख रहा हूं, मुझे तू छड़ के जान रही है। चल भाई उठ चल। आगे मैडम, चलो और है, चल मेरा वीर। पता नहीं ये बंदा ठीक भी है या नहीं। क्या पता ये मुसाफिर बनकर आया हूँ, मगर अंदर घाटे खूबसूरत लड़कियों को अगवा करने के काम में मुलव्वस हूँ। साजी यार, आगो राइट ले ली। हाँ? नहीं भाई, लेफ्ट ले, लेफ्ट आने में। लेफ्ट, आगे से राइट। ओ हीरो, राइट जाने का इतना शौक है ना, तो उतरो, कोई और टैक्सी पकड़ो और जाओ राइट। ये टैक्सी राइट नहीं जाएगी, लेफ्ट जाएगी। भाई आप लेफ्ट ले। नाश्ते में कब्बे खा के आई हो क्या? जब से मुझे लड़े जा रही हो। तुम्हें लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। अजनबी लोगों से ना मैं ऐसे ही बात करती हूँ। मसला है तो उधर जाओ। अच्छा मैं उतर जाऊँ ताकि तुम ये पूरी टैक्सी हटा लो? कभी नहीं, सीधा चल यार। और आगे कोई मेडिकल स्टोर है तो रोकी। अच्छा पाइन। चलो भाई, चलो टैक्सी चलो निकलो। साहब को तो आने दे बाजी। साहब, ये तो शक्ल से बहरूपिया लगता है। बस में इसके आने के बाद तो डाकू आ गए थे, मुझे तो इससे कोई शक था। मेरे ख्याल से ये तो अभी अपने साथी को बुलाने गया है। तुम्हारी टैक्सी लेके आएगा ये। मैं तो कह रही हूँ निकलो यहाँ से, छोड़ो इसको यहीं पे, उतारो इसका सामान और फेंको बाहर। बाजी आप सच कह रही है? कसम से, उतारो सामान और फेंको।
आपकी हो गए बाजी 1500। 1500? इतना हैरान क्यों हो रही है बाजी? आपने तो कहा था मैं पैसे बढ़ा के दूंगी। कहा तो था। पैसे लाए में थी कि नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुमने बात की कैसे? हैं? तुम्हें मैं शक्ल से कंगाल लगती हूँ? मुस्तकबिल की ना वज़ीर आज़म बनूंगी मैं। हुकूमत में होती ना तो मैं सबसे पहले अंदर कराऊंगी, आई समझ? आया बड़ा बातें कर रहे हैं। मेरे 1500 दे, मैं जाऊं? दे रही हूँ ना, मर क्यों रहे हो? पकड़ो अपने 1500, जाओ। हेलो जी। हेलो। ओह हेलो। आप मेहमान आई हैं शायद। ओह आई सी। आप वीकेंड मेजबान है ना? बेबू ने बताया था कि वहाँ एक स्मार्ट लड़का भी रहता है। अच्छा जी, आपकी बेबू ने ऐसा कहा था? जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपकी बेबू तो बहुत ही जोर शनास है। जी ऐसा तो है। अब चले फिर घर? किसके? अरे मेरा घर तो बहुत दूर रह गया, आप ही के घर जाएंगे ना? अब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं मालूम कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि आप तशरीफ ला रही हैं। अम्मा जी ने नहीं बताया आपको? एक सेकंड, अम्मा जी? ये अम्मा जी कौन है? कहाँ होती है, कहाँ रहती है, कौन है? आप ही के तो घर रहती है। मेरे घर? बिल्कुल भी नहीं। अम्मा जी को घर से निकाल दिया? क्या मतलब? एक सेकंड, आप हैं कौन? नाम क्या आपका? फराज, मेरा नाम फराज है। हाँ और सस्ती बाई को ले तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मा जी का गेस्ट। हाँ अम्मा जी, वो चचा हम आप ही तो रहते हैं। हाँ वो सोच से चचा वो यही रहते हैं। चलो। अरे तो आप बराबर वाले घर में मेहमान बन के आई हैं, तो मुझे इजाजत है? आपको रोका किसने? आप खफा क्यों हो रही है? तब साथ वाले घर में मेहमान बन के आई तो समझे आप हमारी भी मेहमान है, ठीक है? कभी भी किसी हेल्प की जरूरत हो तो फराज को याद करना। हाँ चलो निकलो, हटो। बाजी बैग मुझे दो, हमारा काम है ये। तो ये भी ले लो फिर। चलो चलो। बड़ा ठीक बैग है। खाने में क्या बने? बहुत भूख लगी है। चलो बाजी सरप्राइज है। बताई नहीं चाहती, पता चल जाती है। अल्लाह खैर करे। जताई भी नहीं, रह गई बच्ची है। महसूस हो जाती है। हमारा भी आज ही जाना था, जरूरी काम थे। तो घर पे होता तो कम से कम जाके स्टाफ से ले ही आता उसको, है? नहीं अपने बंदे को जरा फोन पे मिला के पूछे है किससे कब आएगा। जी अम्मा जी। बाजी मेहमान बाजी आ गया। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह शुक्र है। ये जाओ, कितने रह गई थी? मैं तो इतना इंतजार कर रही थी तेरा। है पहुंच तो गई, मगर ना पूछे कि किस तरह से पहुंची। बड़ी लंबी कहानी है, बाद में बताओ। हाँ अस्सलाम वालेकुम। ए सीमा है तेरे चाचे दी कार वाली मिसेस। आओ बैठो, थक गई होगी है? शहंशाह जान जरा ठंडा पानी बंदोबस्त। अस्सलाम वालेकुम। ए मेरी नवासी है समन, ए वे रानिया मेरे पेरा दी पोतरी ते ए उस दिन निक्की बहन है। अस्सलाम वालेकुम। नानी मुझे लगता है इससे ना मेरी खूब दोस्ती होने वाली है। आहो एंड माय एसएलएफ शहंशाह खान, नाम तो सुना ही होगा। हाय अम्मा जी, कुड़ी बड़ी भोली भाली मासूम है? मुझे तो बड़ी पसंद आई है। बिल्कुल मेरे महीर की तरह है। इतनी छोटी की उम्र में सारी कार की जिम्मेदारी उसने अपने मोढे पे ली हुई है। लो जी हो गई फिर महीर की तारीफें शुरू। अम्मा जी को कौन नजर ही नहीं आता। तस्वीर लगी हुई है। ये आहो, ये है मेरा माहिर। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आबिद? अस्सलामुअलैकुम दादी। मैं परेशान करता तू है दादी क्या बताऊं क्या क्या हुआ है रास्ते में? ये कौन है? रानिया है ना, ये मेरे भरा अनवार दी पोतरी में कह रही से आने वाली है। हाँ ओह ये रानिया। देख बेटा तो पर्दा कर रही, शर्मा आ गई है। बड़ा भोला मासूम है मेरा पुत्र। अस्सलाम वालेकुम। ये ये रानिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कर रही, जवाब देना।
सुन लिया मैंने। सुन, खबरदार हूँ, गुस्सा ना करी। इतनी तारीफें की है मैंने तेरी। हाँ, तो अपना असली चेहरा ना दिखाओ उसे। बड़ी मासूम है मैं। मासूम? अपनी मासूमियत की कहानी इसने आपको खुद बताई है? लो, बताने की क्या बात है, इसके तो चेहरे पे लिखा है। कहाँ लिखा है? मुझे तो कहीं लिखा नजर नहीं आ रहा। मुझे तो अब याद आया अम्मा जी कि मैंने इनको कहाँ देखा है। मैं जिस बस में आई हूँ ना अम्मा जी, ये भी तो उसी बस में थे। इनको तो बस में सीट भी नहीं मिली थी। मैंने इनकी चोट देखी, लेकिन चोट भी लगी थी। मैंने इनकी चोट देखी, इनको अपनी सीट पे जगह दे दी थी थोड़ी सी। पर भाई इनका तो बड़ा ही बुरा वक्त चल रहा है। आप लोगों को पता है क्या हुआ था? बस में डाकू आ गए और डाकू ने इनको ऐसा हशर किया, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बता भी नहीं सकती। मैंने बचाया इनको। मैं ना होती ना तो यहाँ पे आज ऐसे खड़े ना होते। अरे ये गाल की कर रही कुड़ी? तू कह रहा है तेरी बड़ी इज्जत हो रही है वहाँ, तेरा बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। उन लोगों ने तो तुझे गाड़ी नहीं भेजी, तुझे बल्कि बस में भेज दिया। ये कोई तरीका होता है? मैंने मना भी किया से ना जाना, लेकिन गाल कर भी सुनता है। दादी प्लीज, अब आप मेरी पूरी बात सुनिएगा। जानती नहीं इसे, बहुत चालाक है ये। खबरदार, ये मेरी बच्ची में गुस्सा दिखाएगा तू। अरे दादी झूठ बोल रही है ये, इसकी सारी बातें झूठ है। क्यों? डाकू ने नहीं आपसे कहा था तो चुप करके बैठो वरना मैं मार दूंगा। मुझे कोई धमकी नहीं दी थी झूठी, बल्कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारा बाजा बजने की वजह से डाकू मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। आप जानती नहीं इसे। अरे एक नंबर की डरपोक है ये। हाँ, तो बच्चियां डरपोक ही अच्छी होती हैं, मासूम गई, अच्छा नाजुक नाजुक सहमी हुई थी। चले, अब जो होना था वो तो हो गया ना, छड्डे। अब तो हमने एक ही घर में रहना है, हंसी खुशी रहते हैं ना। मैं कसम से दोबारा जिक्र भी नहीं करूंगी कि डाकू ने आपकी कितनी बेइज्जती की थी। और पूरी कहानी तो मुझे अब याद आई अम्मा जी। ये भी बहुत बहादुर है, आपको पता है? डाकू को इन्होंने सही मारा, मार के भगा दिया। चुड़ैल क्यों आई यहाँ पे? मैं तो रुकने आई थी। अरे मैं उस चुड़ैल रानिया की बात कर रहा हूँ। वो हमारे घर में क्यों आई? कैसी बातें कर रहे हैं, काफी क्यूट सी है। वो नानी के खालाजाद भाई की पोती है। हाँ, सुना है बड़ी लायक है और आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आई है। उसके सामने उल्टी सीधी बात मत कर लीजिएगा भैया। तो दादी को भी पता नहीं क्या शौक है, अपने सारे खानदान वालों को इस घर का मेहमान बना लेती। आपकी कोई दुश्मनी चल रही है? क्या बात है? जानते हैं पहले से उसको? मेरी दुश्मनी की होगी? मेरी दुश्मनी का भी ना एक लेवल है। मैं नहीं जानता उसको। अच्छा, खैर छोड़ें, सबके साथ बैठते हैं बाहर चल के। मेरा कोई मूड नहीं है, थकावट हुई भी है, मैं यहीं बैठूंगा। पाँव में भी दर्द हो रहा है। अरे भाई, मैं तो पूछना ही भूल गई, आपकी शादी का इवेंट कैसा रहा? आउट क्लास। अरे तुम्हारे भाई ने झंडे गाड़ दिए वहाँ पे। दूल्हे से ज्यादा तो लोग मेरी तारीफें कर रहे थे। जानती थी मैं कि आप बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा, एक कप चाय तो पिलवा दो। अच्छा, मैं भिजवाती हूँ। सोनिया का तो कुछ करना पड़ेगा। चाचा जी, आप इतनी जल्दी लेने आ गए। मैंने आपसे कहा था थोड़े दिन रुकूंगी फिर वापस आऊंगी। अब पुत्र, बात यह है कि तेरे बगैर घर बिल्कुल सूना सूना है, और वो तेरा बेचारा शौहर है ना, उदास कबूतर की तरह कभी इस कोने में कभी उस कोने में पड़ा होता है। मुझसे उसकी बेचारगी देखी नहीं जाती। ऐसी की रोटियां, इतना सारा फल फ्रूट ले आया तू। तेरा की ख्याल है हमारे घर में फल फ्रूट नहीं आंदा है? आता होगा अप्पा जी, आता होगा, लेकिन बात यह है कि ये बिल्कुल नंबर 1 क्वालिटी का फ्रूट है। बंदे को कभी कभी अच्छी चीज भी खा लेनी चाहिए। ओ रानिया, ये समन के ससुर और देवर है, आओ सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये है समन आपके के ससुराल वाले। आपने तो कहा था बड़े खाते पीते लोग हैं। हाँ जी पुत्र, हम खाते पीते ही हैं। 4 एकड़ जमीन खरीदी है मैंने, जरई। हाँ, शहर में हमारा बहुत बड़ा मकान भी है। हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। ओए खबर बताना, ये सब मैं ही बोलता रहूंगा। नहीं अब्बा, बिल्कुल ठीक कह रहे, ऐसा ही है। तो इतनी प्रॉपर्टी तो कारोबार हैगा तेरा, तो तेरी इतनी तो फिक्र नहीं हुई कि तो बच्ची के नाम को जिदात कर दे रहे हैं। हाँ, वो अब्बा जी, अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें कुछ हिस्सा भाभी के नाम भी करना चाहिए। वाह, क्या इनकलाबी ख्यालात हैं आपके। ससुर की जायदाद में बहू का हिस्सा। वाह वाह वाह, मैं तो आपकी फैन हो गई जी। थैंक यू। पुत्र जी, आप कौन हो?
मैंने पहचाना नहीं। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਾਜ਼ਾਦ है ना जेड़ा अनवार अहमद सिद्दीकी उसकी पोती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ और तारुफ कराए ना। दादा वाले साहब क्या बिजनेस क्या कारोबार करते हैं? जी बाबा की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन मेरे दादा हमारे गांव खुशहालपुर के गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर हैं बड़े लंबे अरसे तक, अब रिटायर हो चुके हैं। और जी जायदाद होगी थोड़ी बहुत, मैंने कभी पूछा नहीं। थोड़ी बहुत जायदाद जो कह रही है ना, तेरे अब्बे की जमीनों से बहुत ज्यादा जमीनें हैं इसकी। हाँ याद है ना, तू एक मरले दे घर विच रहंदा सी, याद है वो जमाना? है अब्बा वाकई? अच्छा पुत्र समन, अब हमें चलना बैठ आराम से। साडे घर दी रीत है कि घर में जो कोई मेहमान आए ना तो रोटी टुक्कर खाए बगैर उसको नहीं जान देंदे। नाले मैनू बचपन दे किस्से भी याद आ रहे ने, वो भी बच्चियां नु सुनाएंगे, इस नाल नाल खाला भी खा लेंगे। है हाँ मैं की कह रही थी? वो 1.5 मरले का पिंजरों के जितना मकान, उसकी बात कर रही थी। पुत्र समन, मेरा ख्याल है अब हमें वाकई चला जाना चाहिए। रोटी छोटी फिर बाद में ही खाएंगे। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम पापा जी। हम चलो जी। जानदा नहीं तो जरा जहान नु एक जैसे से मुतासिर नहीं होती मैं। फल फ्रूट लेकर आ गया मेरे लिए है, नंबर 1 क्वालिटी का फ्रूट लेकर आया। ये हाल होगा माँ जी, आज से ना आप मेरी आइडियल है। कुछ तो ख्याल करने से साल है मेरा। गाल सुन, तेरा ख्याल करके तो मैं उसका सर नहीं ऊंचा रहने देंदी, उसको रोब में रखती हूँ अपने। उसको इस तरह दे कमी कमीन जड़े होंदे ने ना, उन्हें जरा जही ढील दो ते वो सर दे टच से लेंदे ने जी। और ये सब ना किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको। अम्मा का कहने का मतलब है कि कभी कभी लोगों को ना सर पे नहीं चढ़ाते होते। अम्मा जी मुझे लगता है मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। तेरे आने से हो या